तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ओके, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले तो हम यही जानते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्या। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हम क्या करते हैं? ब्रीथिंग करते हैं। और व्हाट इज ब्रीथिंग? एंड इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2 फ्रॉम आवर बॉडी। मतलब जब हमने ऑक्सीजन इनहेल किया और CO2 को एक्सहेल किया तो इसको अपन ने क्या कहा? ब्रीथिंग। एंड ब्रीथिंग इज आल्सो नोन एज रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग को हमने क्या कहा था? रेस्पिरेशन। अब यहाँ पर हम ये बात करने वाले हैं कि जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कहाँ पर जाती है? यहाँ पर ध्यान दो, ये हमारी बॉडी में कहाँ पर जाती है और ये कैसे वर्कआउट करती है। कि अगर हमको ऑक्सीजन ना मिले तो हम क्या करेंगे? अगर हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम क्या रहेंगे? जिंदा रहेंगे क्या? नहीं, हमारी डेथ हो जाएगी। तो ऐसा क्या है ऑक्सीजन जो हमारे लिए क्या है? सर्वाइव करा रही है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी? तो सबसे पहले देखते हैं कि जो ऑक्सीजन रहती है, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कहाँ पर जाती है? हमारी सेल में जाती है ना। बहुत सारी सेल में क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू आर मेक फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड आफ्टर दैट बॉडी। मतलब हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल। तो उस सेल में क्या होता है? यहाँ पर ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या रहता है? C6H12O6। तो ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में सेल में प्रेजेंट है। लेकिन अब O2 क्या करेगा? इसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा। ये O2 आया तो O2 ने क्या किया? O2 मिलकर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगा तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा, वाटर बनेगा और साथ में क्या मिला? एनर्जी। अभी जो CO2 आपकी सेल में बन गई है इसको हम क्या करेंगे? बॉडी के बाहर कर देंगे और वाटर हमने बॉडी के अंदर रख लिया, सेल के अंदर। और जब भी बॉडी में वाटर की कमी होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन, है ना। मतलब डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इन आवर बॉडी इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन हुआ तो हम क्या करेंगे? ORS लेते हैं। ORS का मतलब ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट। अगर वाटर की कमी और सॉल्ट की कमी तो इसको अपने डिहाइड्रेशन होगा। लेकिन इसको हमने माउथ में छोड़ दिया तो ORS, है ना, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट डॉक्टर देता है। एनर्जी भी मिल गई तो एनर्जी हमारी सेल को मिल जाती है। तो ये O2 का तो काम हो गया। तो ये जो O2 की कहानी तो ये कहाँ से आती है और लंग्स में कैसे एक्शन होती है तो उसी को समझने के लिए अपन क्या बात करेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो आपकी O2 है तो O2 कहाँ पर जाएगी? आपकी एक्सटर्नल नॉस्ट्रल। जो आपके नोज है ना, नोज में बाहर साइड जो फ्लो दिख रहा है ना, इसी को अपन क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से जाएगा आपका नेसल पैसेज। नेसल पैसेज थोड़ा सा देखो, ये जैसे कि कोई पर्सन है, यहाँ पर एक नॉस्ट्रल दिख रहा है आपके, इसके बाद ये नेसल पैसेज जाएगा। नेसल पैसेज के अंदर क्या होता है? आपका नेसल चैम्बर होता है और नेसल चैम्बर के अंदर जाएंगे हम इनसाइड ऑफ माउथ तो आपको क्या दिखाई देगा? फेरेंक्स दिखाई देगा। फेरेंक्स इज द रीजन दैट प्रेजेंट फूड एंड एयर। मतलब ऐसा रीजन जहाँ पर भोजन भी प्रेजेंट होता है आपका और एयर भी। मतलब जो हम खाना खाते हैं तो वो भी फेरेंक्स में जाता है और जो नॉस्ट्रल से जो एयर आती है तो वो भी कहाँ पर जाती है? आपकी फेरेंक्स में जाती है। तो फेरेंक्स इज अ पैसेज दैट प्रेजेंट फूड एंड एयर, दोनों का पैसेज है। एंड आफ्टर दैट फेरेंक्स के बाद क्या रहेगा? आपका एपिग्लॉटिस। अच्छा, हमारे माउथ में दो पोर्शन होते हैं, जैसे कि ये आपका ये आगे वाले जैसे देखो ये आपका आगे वाला पोर्शन है, ये पीछे वाला। तो जैसे हमारा माउथ है, अब माउथ के आगे साइड जो पोर्शन इसी को बोलते हैं ट्रैकियल रीजन। और अगर इसकी बात करते हैं इसको बोलते हैं क्या? फूड पाइप। और फूड पाइप का ही दूसरा नाम होता है ईसोफेगस। ट्रैकियल रीजन आल्सो नोन एज द विंड पाइप एंड फूड पाइप इज आल्सो नोन एज द ईसोफेगस। तो जो ट्रैकियल रीजन रहता है तो यहाँ पर एक ग्लॉटिस रहता है, मतलब यहाँ पर एक ग्लॉटिस लेयर रहती है। तो ग्लॉटिस को ही अपन, अच्छा ये कहाँ पर? ट्रैकियल के ऊपर साइड। तो यहाँ पर इसका नाम क्या है? एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस का काम क्या रहता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस? इसका फंक्शन ये रहता है कि जब हम भोजन करते हैं तो ये जो आपका फूड के पार्टिकल है ये ट्रैकियल रीजन में ना एंट्री कर जाए तो उसको ये प्रिवेंट करेगा। मतलब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस इनसाइड ऑफ माउथ? तो एपिग्लॉटिस आर प्रिवेंट फूड पार्टिकल इन ट्रैकियल रीजन। मतलब आपके फूड पार्टिकल ट्रैकियल रीजन में ना चले जाए तो इसको प्रिवेंट करेगा कौन? आपका एपिग्लॉटिस। उसके बाद एपिग्लॉटिस के बाद यहाँ पर एक रीजन आता है तो उसका नाम क्या होता है? लैरिंक्स। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लैरिंक्स? ये हेल्प करेगा साउंड प्रोडक्शन में। इसी को हम वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। जो आपकी वॉइस आ रही है ना तो वॉइस कौन जनरेट कर रहा? यही लैरिंक्स रीजन। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, अब लैरिंक्स रीजन में यहाँ पुश करेंगे तो हमारी आवाज क्या होगी? चेंज होगी। क्योंकि जो वॉइस बॉक्स है जहाँ से आवाज आपकी बनती है, जितना तेज आप चिल्ला पाते हो इसी की वजह से लैरिंक्स, बिकॉज़ लैरिंक्स आर डिफरेंट ऑफ द साउंड बॉक्स इनसाइड ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में साउंड प्रोडक्शन कौन कर रहा है? लैरिंक्स कर रहा है। फिर उसके बाद लैरिंक्स के बाद क्या रहेगा? आपका ट्रैकियल रीजन को अपन ने बोल दिया, है ना, इसको भी बोला अपन ने विंड पाइप। अब यहाँ पर आपको सी शेप कार्डिनल स्ट्रक्चर देखो, इसी से तो जो सी शेप है इनकम्प्लीट है। अब इसको इनकम्प्लीट क्यों? कंप्लीट नहीं हो सकता था
तो ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि अगर वो कंप्लीट होता तो ये कंप्लीट होता तो ये जो आपके ट्रैकियल रीजन कोलैप्स कर जाता, भाई ये चिपक भी जाता, तो चिपक जाएगा तो हमारी क्या करेगी, डेथ हो जाएगी, इसी कारण से कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन ये इनकम्प्लीट सी से एकदम, ये कंप्लीट सी से में ऐसे पूरा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, मतलब कोलैप्स कर जाएगा, फिसक जाएगा ये, लेकिन ये इनकम्प्लीट रहता है ताकि ये क्या करता है, इसको कोलैप्स करने से रोकता है, चिपकने से इसको रोकता है, इसलिए प्रॉपर्ली। अब इसके बाद जाएंगे तो हमने क्या किया, लंग्स में एंट्री कर रहे हैं और जैसे ही लंग्स में एंट्री करते तो हमारे पास दो लंग्स होते हैं, है ना, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। तो ये कौन सा साइड आपका, राइट साइड, और ये कौन सा साइड आपका, लेफ्ट साइड। तो लंग्स से सबसे बाहर साइड चलते हैं, तो लंग्स कहाँ पर रहता है, ये चेस्ट कैविटी, तो चेस्ट कैविटी के बिटवीन क्या प्रेजेंट रहेगा आपका, तो ये चेस्ट कैविटी में कहाँ पर, बिटवीन में हार्ट है, और इसके दोनों साइड आपका क्या है, लंग्स प्रेजेंट है। तो लंग्स के ऊपर साइड क्या होती है, आपकी रिब्स होती है, लंग्स के ऊपर साइड देखेंगे तो क्या होती है, रिब्स होती है। तो रिब्स के अंदर क्या होता है, आपका लंग्स होता है, और यहाँ पर जो आपका जो चेस्ट रीजन में जो सेंटर पॉइंट होता है तो वहां पर आपका क्या प्रेजेंट रहता, हार्ट। ओके, तो हार्ट हल्का सा आपका लेफ्ट साइड में झुका रहता है, हल्का सा टिल्टेड रहता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर रहता है तो डॉक्टर क्या करता है, आपका जब ब्लड प्रेशर चेक करता है तो वो लेफ्ट साइड में देखता है कि राइट साइड, लेफ्ट साइड। क्यों लेफ्ट साइड में, इसलिए वो चेक करता है स्फिग्मोमीटर से, क्योंकि लेफ्ट साइड में उसका प्रॉपर्ली ब्लड का प्रेशर मेंटेन हो जाता है ना, इक्वल जो प्रेशर रहेगा तो प्रॉपर्ली पता चल जाता है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा टिल्टेड रहता है, कहां पर, लेफ्ट साइड में, कहां पर, राइट साइड, कहां पर, लेफ्ट साइड रहता है। अगर हम लंग्स के अंदर बात करें तो लंग्स के अंदर आपको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई होते हैं। ब्रोंकाई का है आपके, ये ब्रोंकाई है, इसी को हमने दो ये डिवाइड कर दिया भाई, तो ये दो ब्रोंकाई तो इसको हमने सेकेंडरी ब्रोंकाई कहा, अगर तीन ब्रांच तो इसको हमने टर्सरी, मतलब ये प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी और टर्सरी। अब टर्सरी के बाद क्या होता है आपका इनिशियल ब्रोंकोल्स, मतलब इसका ऐसा समझते हैं, ये आपका है, तो ये थोड़ा सा इसको जूम करके बता रहा हूं, इसको देखते हैं ये क्या है आपका इनिशियल ब्रोंकियल है, और ये क्या है आपका टर्मिनल है, और ये आपकी डक्ट ऑफ एल्वियाई है, और ये फाइनली क्या है आपके एल्वियाई है। तो आपका जो ऑक्सीजन आता है तो सबसे पहले तो ये ऑक्सीजन यहां से आएगा आपका, इस तरीके से ऑक्सीजन आ जाएगा ये। तो सबसे पहले कहां पर, ये ट्रैकियल रीजन में आया, ट्रैकियल रीजन के बाद कहां पर जाएगा, ये प्राइमरी ब्रोंकियल्स में, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, और टर्सरी के बाद जाएगा वो इनिशियल ब्रोंकियल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंकियल्स, और उसके बाद डक्ट ऑफ एल्वियाई, ये डक्ट एल्वियाई, फिर जाएगा आपका लास्ट में एल्वियाई रीजन। तो एल्वियाई क्या है, एल्वियाई रीजन क्या होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसका काम क्या रहता है, O2 यहाँ पर आएगी और यहाँ से CO2 को क्या करेगा भाई, वापस एक्सचेंज करेगा। तो जो आपका चैप्टर था ना, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब आपकी जो गैस एक्सचेंज हो रही कहाँ पर, एक्चुअल में आपके एल्वियाई में। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि इसमें पानी भर जाता है, किन्हीं कारणवश, जैसे कि अगर हम बात करें कंडीशन होती है निमोनिया, क्या होती है, निमोनिया। अच्छा, निमोनिया में क्या होता है, निमोनिया की बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि जो हमारा एल्वियोलाई रहता है तो इसमें फ्लड हो जाता है, थोड़ा सा पानी भर जाता है, तो उसकी वजह से देखो अब यहाँ पर पानी भर गया। अब ये बताओ कि अगर यहाँ पर जो फ्लड है तो यहाँ पर एक फिल हो जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्रॉपर्ली आ रही थी ये प्रॉपर्ली आ पाएगी क्या, नहीं आ पाएगी, और नहीं आ पाएगी तो हमको सांस लेने में क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, मतलब डिफिकल्टी टू ब्रीथ इन दिस कॉज ऑफ दिस डिजीज लाइक निमोनिया, मतलब निमोनिया में आपको क्या होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके कारण क्या पता है, ये होता है आपका एक बैक्टीरिया होता है डिप्लोकोकस निमोनिया, तो उसकी वजह से निमोनिया हो जाता है ना। ये 12th में चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, तो उसमें पढ़ते हैं निमोनिया के बारे में। तो ये आप अच्छा लंग्स की बात करें तो इसमें क्या होती है भाई, लेयर होती है, इस लेयर को अपन क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। जैसे ये लंग्स है, जैसे ये आपकी लेयर है, उस लेयर का नाम क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल कहे तो लंग्स के लिए अपन ने यूज किया है, तो प्लूरल मेम्ब्रेन क्या होती है, लंग्स की लेयर होती है, और इसको अपन ऐसे डबल होती है, क्या होती है, डबल होती है। तो यहाँ पर आउटर लेयर या आउटर मेम्ब्रेन और दूसरे पर इनर लेयर या इनर मेम्ब्रेन। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको जूम करके देखेंगे तो ये हो गया आपका, तो ये आउटर लेयर है, और इसके बाद इस साइड ये क्या रहती है, इनर, और इसके अंदर फिर क्या रहते हैं आपके लंग्स रहते हैं, है ना, तो लंग्स की लेयर है। तो जो आउटर लेयर रहती है और इनर, तो इनके बीच में फ्लूइड भरा होता है, क्या भरा होता है, फ्लूइड। तो उसी फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड। कभी कभार क्या होता है, इस फ्लूइड में इन्फेक्शन हो जाता है, और जिसकी वजह से स्वेलिंग कर जाता है, और स्वेलिंग जिस पर्सन में कर जाएगा तो बोलते हैं कि लंग्स में पानी भर गया। तो लंग्स में पानी कहाँ से आ गया, अरे होता कुछ नहीं, यहाँ पर जो फ्लूइड है इसका इन्फेक्शन हो जाए तो इसका अमाउंट बढ़ जाता है, और बढ़ जाएगा तो उसको हमको बाहर निकालना होता है। तो डॉक्टर क्या करता है, यहाँ पर जो आपकी रिब्स रहती है ना, तो यहाँ पर इंजेक्शन लगाता है, और इंजेक्शन की मीडियम से उसको निकाल देता है। तो कभी कभार इन्फेक्शन की वजह से लंग्स में बहुत ज़्यादा पानी भरने लगता है, और इसकी वजह से डेथ भी हो जाती है।
बहुत सारे पेशेंट में स्पेशलिटी डेथ हो जाती है, तो इसको वैसे तो अपन सर्जरी के मतलब बाय द मीडियम ऑफ इंजेक्शंस डॉक्टर क्या करता है, इसको निकाल देता है, लेकिन अगर प्रॉपर्ली इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गई तो उसकी वजह से फिर डेथ हो जाएगी। तो ये देखा अपन ने ओवर और लंग्स के बारे में। तो लंग्स का मेनली फंक्शंस क्या होता है भाई, रेस्पिरेशन करना। और रेस्पिरेशन क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, CO2 को आउट एक्सहेल करते हैं, और ये ऑक्सीजन कहाँ पर जाती है, आपकी एल्वेलाई में जाती है, और यहाँ से अपन रिलीज किसको करते हैं, CO2 को। तो ऑक्सीजन यहाँ से गई इस तरीके से और यहाँ तक, और यहाँ से मैंने CO2 दी, CO2 कहाँ से जाएगी भाई, बाहर, और माउथ के द्वारा इसको बाहर कर दिया। तो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इनहेलेशन और एक्सहेल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीथिंग, एंड ब्रीथिंग आल्सो नोन एज रेस्पिरेशन। तो समझ में आया साहब? आर यू अंडरस्टैंड ऑफ दिस टॉपिक? यस और नो?